सो हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं नई सीरीज़ लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स बताऊंगा। ठीक है, तो उस सीरीज़ का जो है आज पहला वीडियो है। तो इसमें अपन कवर क्या करेंगे, केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स जो है उसको कवर करने वाले। केमिकल सेक्टर अगर अपन बात करें तो पिछले 2 साल से थोड़ा साइडवेज चल रहा है, मतलब कोई जैसा ज़्यादा खास रिटर्न नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जो है केमिकल सेक्टर जो है बूम करने वाला है। ठीक है ना, मतलब ऐसा है कि अभी जो है बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, केमिकल के कोई भी स्टॉक में मैं बेसिकली आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज कैप तो नहीं कवर करूंगा, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज है मैं आपके लिए वो रखूंगा, क्योंकि पैसा जो बनता है हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी से ही जो है मल्टीबैगर रिटर्न अपन को मिल सकता है। ठीक है, तो अपन चलते हैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ। तो जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है फिनियोटेक्स केमिकल्स। ठीक है, तो मेरा भी खुद का फेवरेट स्टॉक है ये। अगर अपन स्टॉक के रिटर्न देखते हैं, ठीक है, तो अगर ये डेली अगर 1 महीने का देखते हैं, 6 महीने का देखते हैं, सबसे पहले कोई रिटर्न नहीं है। 1 महीने में भी 6% डाउन, साल भर में सिर्फ 19% का रिटर्न है। ठीक है, और 5 साल में अगर अपन देखते हैं तो कितना, 800% का रिटर्न। ठीक है, 800% का रिटर्न 5 साल में मतलब बहुत होता है। और मैक्सिमम अगर अपन रिटर्न देखते हैं कंपनी के तो 1400% के करीब जो है कंपनी का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगर अपन देखें कंपनी कितना डाउन है अपने हाई से। ठीक है, अभी हाई से देखते तो कुछ 20% के करीब जो है अपने हाई से कंपनी करेक्ट है फिलहाल। ठीक है, तो मैं तो मानता हूँ कि 15 से 20% जो होता है एक अच्छा मौका होता है कोई भी कंपनी में एंट्री लेने का। तो कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो फिलहाल देखें तो कुछ 4000 करोड़ के करीब मार्केट कैप है कंपनी का। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स एक बार अपन देख लेते हैं। देखें तो अगर अपन कंपनी को, तो कंपनी जो है 1979 में जो स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, कंपनी का काम भी आप देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर, पेंट्स इंडस्ट्री। तो कंपनी का इन सेक्टर्स में काम है। ठीक है, तो कंपनी के अगर अपन मार्केट कैप देखें तो कुछ 4000 करोड़ की, जैसे मैंने आपको बताया करंट प्राइस 354 चल रहा है। ठीक है, स्टॉक का पी जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, फिलहाल 32 का ही देखने को मिल रहा है। और अगर डिविडेंड देखें तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज़ स्टॉक का आप आरओसी और आरओई देखिए। आरओसी कितना, 38% का आरओसी और आरओई 30% का, मतलब बहुत एक्सीलेंट लेवल का कंपनी का आरओसी और आरओई है। मतलब इसलिए मतलब ये कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, आगे अगर अपन कंपनी की इंडस्ट्री पी देखें तो इंडस्ट्री पी से भी जो है अभी कम है। तो कुछ स्टॉक जो है इंडस्ट्री पी से भी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि आगे मैं आपको बताता हूँ। तो कंपनी के एक बार अपन नंबर्स देख लेते हैं। तो कंपनी की जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स के बारे में अगर अपन देखें तो पिछले साल का अगर 2 साल पहले देखें तो 300 कुछ 68 करोड़ की थी। अब वो बढ़ के हो चुकी कितना, 570 करोड़ के करीब जो है हो चुकी है कंपनी की सेल्स पिछले। और साल दर साल अगर देखें तो कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। वहीं अगर अपन बात करते हैं मेन चीज़, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी कंपनी का 20 से ऊपर हो या 20 के करीब हो तो बहुत एक्सीलेंट है। कंपनी का इसमें 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत, ये भी बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट। और नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट टोटल था 90 करोड़ का, उसके पहले 57। तो कंपनी अगर आप देखें तो उसमें 14 से 45, 45 से 57, 57 से 90, फिर 121 इस साल का कंपनी। तो कंपनी जो है कंसिस्टेंट है, अपने प्रॉफिट को लेके कंसिस्टेंसी से ग्रो कर रही है कंपनी। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें कंपनी के बोरोइंग्स और रिजर्व्स की, तो बोरोइंग अगर अपन देखते तो कितनी है, कुछ 5 करोड़ की है कंपनी की बोरोइंग। और उसके अपोजिट में अगर अपन रिजर्व्स देखें तो 425 करोड़, मतलब बहुत। ठीक है, कंपनी की बोरोइंग कुछ है ही नहीं मान लीजिए, तो रिजर्व कंपनी के पास बहुत अच्छे, अच्छा खासा रिजर्व कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। और वहीं अगर अपन देखें शेयर होल्डर पैटर्न की, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी ये बहुत इंप्रेसिव है। 65% जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है, उसके बाद एफ की भी होल्डिंग है इसमें 1.45%। और डी की भी जो है होल्डिंग है कितनी, 3.70% की डी होल्डिंग है। तो होल्डिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है कंपनी। तो इसलिए ये कंपनी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इस कंपनी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ और मुझे लगता है कि फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। तो अपन अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। तो जो अगली कंपनी है वो है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। तो कंपनी में बस एक ये है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1000 करोड़ से जो है नीचे देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप कुछ 600 650 करोड़ के करीब जो है कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर अपन देखें तो 5 साल में 139% का रिटर्न, एक साल में कोई रिटर्न नहीं, 10% नेगेटिव, 6 महीने में भी कोई रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, और अगर अपन देखते हैं 5 साल में रिटर्न नहीं, मैक्सिमम अगर अपन देखते हैं तो अपने हाई से कितना गिरा हुआ है। तो मैक्सिमम अगर अपन देखें तो कंपनी करंटली अपने हाई से कुछ
यहाँ पे देखने को मिल रहा है 36-37% जो है नीचे, 40% जो अपने हाई से नीचे गिरा हुआ मिल रहा है और अपने सपोर्ट के पास है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा मौका है गाइस, ऐसा मौका मतलब हमेशा नहीं आता है। केमिकल सेक्टर अभी डाउन है और ऐसा मौका सही में नहीं आता है। और अपन इसके वो देख लेते हैं, फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो वहीं अगर देखिए कंपनी का काम, तो कंपनी जो है ब्लैक रोज इंडस्ट्री लिमिटेड का जो वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी एंड परफॉर्मेंस केमिकल का जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है, अपने केमिकल प्रोडक्ट्स जो है। तो सबसे पहले कंपनी के अपन बात करते हैं मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप जो है छोटा है, ठीक है, 600 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जस्ट आप सोचिए, अगर कंपनी ग्रो करती है कंसिस्टेंट और इसका जो मार्केट कैप है वो 4,000 करोड़ के करीब हो जाता है, तो पैसा तो आपका ऐसे ही बन गया। ठीक है, 4,000 भी क्या, अगर 2,000 करोड़ के मार्केट कैप भी होता है ना, तो एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर अपन देखें तो कंपनी के पी के बारे में, तो पी भी जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, फिलहाल 31 रुपये का चल रहा है पी कंपनी का। और अगर अपन इसके इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, पी और कंपनी का जो है बेटर आरओसी और आरओई जो आरओसी जो है 21% का है और आरओई जो है 15% का। अगर किसी कंपनी का आरओसी और आरओई 15% से 20% के बीच में है तो वो अच्छा है माना जाता है। ठीक है, और 20% से अगर ऊपर है तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक अपन उस कंपनी में जो है भरोसा ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का काम अच्छा हो रहा है। ठीक है, आगे अगर अपन कंपनी के नंबर्स देखते तो कंपनी के अगर पिछले साल से अगर अपन कंपेयर करें कंपनी के सेल्स की, तो पिछले साल 430 करोड़ था, इस बार वो घटा है, 380 करोड़ हो चुका है। ठीक है, कंपनी का सेल ईयर ऑन ईयर अगर अपन देखें तो घटा है और पिछले कुछ सालों से है, पिछले जैसे 2020 से अगर अपन देखें तो 373 करोड़ का, फिर 380, फिर 486, फिर 430, फिर अभी गिरा है। ठीक है, तो अभी सेल्स जो है कंपनी गिर रही है क्योंकि सेक्टर भी डाउन है, सेल्स इसलिए गिरा, सेल्स में गिरावट हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर अपन देखें तो 7% का है कुछ, कंपनी ग्रो अभी 3% का रह गया था पिछले साल, 3% से कंपनी इस बार जो है 7% आ चुकी है। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। ठीक है, वहीं अगर अपन देखते कंपनी के बैलेंस शीट की, तो रिजर्व देखते कंपनी के, तो फिलहाल इस साल कंपनी के जो रिजर्व देखने को मिल रहे वो कुछ 140 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं और बोरोइंग जो कंपनी की है सिर्फ 4 करोड़ की है। तो बोरोइंग ना के बराबर है, रिजर्व जो है अच्छे खासे है कंपनी के पास। ठीक है, और अगर अपन देखते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंप्रेसिव है कंपनी का। कैसे, 75% जो है प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर की होल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और एफआईआईएस की होल्डिंग फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है और डीआईएस की भी होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर्स की और पब्लिक की होल्डिंग इसमें है। तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हो। तो अगली कंपनी की तरफ अपन बढ़ते हैं। अपने लिस्ट की जो अगली कंपनी है उसका नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। तो कंपनी का भी अगर अपन देखें तो एक साल में रिटर्न का, तो एक साल में 68% का कंपनी का रिटर्न है। और वही अगर अपन देखें तो 5 साल में, और मैक्सिमम रिटर्न देख लेते पहले अपन का, मैक्सिमम रिटर्न 14,000% का। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी जो है बना के दे चुकी है अच्छा खासा। और वही अगर अपन देखते कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल में 232% का रिटर्न है और साल भर में 68% का। और अपने हाई से अभी कंपनी कितनी करेक्ट है, अपने हाई से अभी कंपनी करीब 30% की गिरावट पे। ठीक है, कंपनी 30% गिरी हुई है अपने हाई से। और नंबर्स की तरफ अपन देख लेते हैं, सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ देख बढ़ते एक बार अपन। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कुछ 9,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, करंट प्राइस 235, हाई जो है 344 का, लो 137। और स्टॉक का अगर अपन पी देखें तो पी भी जो है सस्ता देखने को मिल रहा है, पी जो है बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। और स्टॉक की अगर अपन देखते हैं आरओसी और आरओई, तो आरओसी और आरओई भी जो है ग्रोइंग देखने को मिल रही है, अच्छी है आरओसी और आरओई कंपनी की, मतलब बुरी नहीं है। और इंडस्ट्री पी अगर अपन देखें तो 35 का है और कंपनी का पी देखें तो 18 है। तो इंडस्ट्री पी से अभी भी जो है सस्ता है। ठीक है, इसमें पोटेंशियल है अभी भी ऊपर जाने का। तो कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं अपन साल भर के और क्वार्टरली। तो वहीं अगर अपन कंपनी के क्वार्टरली नंबर देखते हैं तो क्वार्टरली जो है कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्च क्वार्टर में अभी जो कंपनी के नंबर है उसमें कंपनी के जो रिवेन्यू था, जो सेल्स था, वो 1929 करोड़ की हो चुकी है। ठीक है, बढ़ के कितना, पिछले क्वार्टर में 1657 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था। तो रिवेन्यू में डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के। आगे अगर अपन बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% का इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात
बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का थोड़ा नेट प्रॉफिट जो है कम आया है, गिरा है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 148 था, इस बार जो है 111 करोड़ का देखने को मिल रहा है। आगे अगर अपन बढ़ते कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की तरफ, ईयरली अगर अपन बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की और सेल्स की, तो सेल्स जो है कंपनी का ईयरली जो है डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले 44 था, ठीक है, 4446 करोड़ का, और अभी कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ के हो चुका है 6420 करोड़ का। तो कंपनी जो है बढ़ रही है, ठीक है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का काम अच्छा है। और वहीं अगर अपन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 16% का है, ये भी एक्सीलेंट है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी। और आगे अगर अपन देखते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो पिछले साल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो कुछ 442 करोड़ का था, इस बार वो बढ़ के हो चुका है 491 करोड़ का। और 2 साल पहले अगर अपन देखें 2022 में जो कंपनी का था 426, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है स्लोली बट बढ़ रहा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी सेक्टर डाउन है, मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा मौका है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, बहुत अच्छा मौका अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं कंपनी के रिजर्व्स की तरफ। अगर अपन देखें कंपनी के रिजर्व्स कैसे क्या है और कंपनी की बोरोइंग्स कितनी है, तो यहाँ पे जो है कंपनी का अगर अपन रिजर्व देखें तो 3209 करोड़ का है, और बोरोइंग्स देखें तो 5000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी की बोरोइंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, एज पर कंपनी के रिजर्व जो है कंपनी के कम है। ये एक थोड़ा सा कंसर्न की बात है, लेकिन छोटी कंपनी है, अब ग्रोइंग कंपनी है, तो फिलहाल अगर अपन को पैसा बनाना है ना, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है, पैसा बनता है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना, एक अच्छे खासे लेवल पे मिल रही है कंपनी, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कंपनी के अगर कंपनी के प्रमोटर्स की, तो होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर होल्डिंग अगर अपन बात करें तो पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं, अगर कंटिन्यूस अगर कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 51% के करीब देखने को मिल रहा है। और FIIs की होल्डिंग देखते हैं इसमें तो 6% 6.5% 6.68% की जो है कंपनी की FIIs की होल्डिंग, और DIIs की जो होल्डिंग है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, वो कुछ 5.61% की। तो होल्डिंग्स अगर अपन बात करते हैं, और गवर्नमेंट्स भी जो है 1.24%, तो होल्डिंग्स कंपनी की बहुत अच्छी है, ठीक है। रेशो प्रमोटर जो है बिल्कुल कंसिस्टेंट है, अपना कुछ कम ज़्यादा नहीं किया, लेकिन FIIs DIIs की होल्डिंग मैटर करती है, ऐसे ही वो कहीं पे पैसा नहीं लगाते, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो जो चौथी कंपनी का नाम है अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। तो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है क्योंकि मैं आपको प्रॉपर सब कुछ समझा के बता रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ओके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंपनी के अगर रिटर्न्स की बात करें तो 1 महीने में कोई रिटर्न नहीं, 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं, साल भर में, ठीक है, साल भर में भी कोई रिटर्न नहीं है। अगर अपन 5 साल का देखें तो 5 साल में जो है कुछ 477% का रिटर्न, और मैक्सिमम देखते हैं अपन कंपनी को, तो मैक्सिमम भी जो है अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, कितना 9000% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर अपन बात करें कंपनी अभी कितना गिरी हुई है, तो अपने हाई से कंपनी अभी 50% से ज़्यादा गिरी हुई है, लाइक लिटरली आप देखिए 55% गिरी हुई है, ठीक है, मतलब बहुत एक अच्छा मौका है, ठीक है। तो और नंबर्स अपन देख लेते हैं कंपनी के, अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी के अगर एक बार देख लेते हैं फंडामेंटल्स। तो ये कंपनी भी जो है 1979 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी, और कंपनी का काम अल्काइल अमाइंस इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिपैथिक अमाइंस, ठीक है। इंडिया की जो है एलिपैथिक अमाउंट्स कोई चीज़ होती है, केमिकल्स होते हैं, तो उसकी जो है लीडिंग मैन्युफैक्चर है कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते कंपनी के अगर मार्केट कैप की, तो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप के करीब है, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब मिड कैप की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का मार्केट कैप। वहीं अगर अपन बात करें कंपनी के हाई लो की, तो 2798 का हाई है, और लो 1805 का। तो अभी अगर अपन बात करते तो अपने लो के करीब ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, 52 वीक लो के करीब देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो PE है वो 65 का है, ठीक है। आगे अगर अपन देखते हैं डिविडेंड कंपनी दे रही है, हाँ डिविडेंड डेफिनेटली कंपनी दे रही है, और ROC ROE जो है कंपनी का नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ROC जो 16% का है, ROE जो है 12% का है, ठीक है कंपनी, और इंडस्ट्री P जो है 35 का है। आगे अगर अपन देखें कंपनी के नंबर्स की, ईयरली सेल्स देखते हैं अपन कंपनी की, तो कंपनी का जो ईयरली सेल्स देखने को मिल रहा है वो कितना 2020 में कंपनी का 993, 2021 में 1242, 22 में 1542, 23 में 1682, लेकिन 2024 में जो है वो कम हुआ है 1682 से, वो हो चुका है 1441। तो सेल्स में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर अपन बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले साल कंपनी का 21% था, 21%,
25%, 26% 2020 की, फिर 22 में, फिर अभी जो है वो 17% देखने को मिल रहा है। हालांकि गिरता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन ठीक है कंपनी अभी बढ़ेगी। तो और नेट प्रॉफिट अगर अपन बात करें कंपनी का, तो वो भी जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो 2020 में कंपनी का 215, 21 में 295, 22 में 225 और 23 में भी जो है 229, तो और इस बार जो है वो घट के 149। तो अभी जो है नीचे है कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, ऐसा कोई खास जो है बड़ा नहीं है, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं कंपनी के आगे बैलेंस शीट की अगर देखें, तो अगर रिजर्व्स की बात करें कंपनी का और बोरोइंग्स की बात करें, सबसे अच्छी चीज़ जो कंपनी की आती है, कोई कंपनी की अगर रिजर्व ज़्यादा है और बोरोइंग कम, कंपनी का पिछले साल 85 लाख करोड़ का बोरोइंग था, इस बार वो सिर्फ हो चुका है 3 करोड़ का। तो बोरोइंग जो है डिप किया है, मतलब कंपनी ने बोरोइंग्स बिल्कुल क्लियर ही कर दिया, और कंपनी का जो रिजर्व है वो 1257 करोड़ का, तो रिजर्व भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है कंपनी का, ठीक है। कंपनी के अगर अपन बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी का शेयर होल्डर्स देख लीजिए आप 72%, ठीक है, 71.96%, मतलब कंसिस्टेंट है बिल्कुल। शेयर होल्डर्स जो है कंपनी को छोड़ ही नहीं रहे। तो सोच सकते हैं आप कि शेयर होल्डर्स जो है बिल्कुल इसको जकड़ के पकड़े हुए हैं, तो कंपनी कितना अच्छा कर सकती है। अभी जो टाइम है वो अभी तो बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, लेकिन जब बूम आएगा ना तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कोई भी स्टॉक्स को। FIIs अगर अपन देखें तो FIIs की होल्डिंग भी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले जून में कंपनी 2.86% की थी, वो जो अभी बढ़ के हो चुकी है 3.04%, ठीक है। और DIIs की होल्डिंग जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है पिछले क्वार्टर से। इस बार पिछले क्वार्टर में जो दिसंबर में था वो 1.07% का था, इस बार वो बढ़ के हो चुका है 1.11%, और पब्लिक की होल्डिंग तो है ही, ठीक है। तो ये स्टॉक भी अच्छा है। अब अपन बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टॉक की तरफ। एंड लास्ट स्टॉक, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी, दीपक नाइट्राइट, ठीक है। नंबर अगर अपन बात करें कंपनी के रिटर्न्स की, तो 6 महीने में कंपनी के रिटर्न देख लेते, कुछ नहीं है, ठीक है। साल भर में कंपनी के रिटर्न यहाँ 5% का, मतलब ना के बराबर। लेकिन अगर अपन 5 साल देखते तो कुछ 600% के करीब का जो रिटर्न देखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम अगर अपन कंपनी का रिटर्न देखें तो 12,000% का, मतलब कंपनी कब आएगी 2010 से, मतलब मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी बना के दे चुकी है, ठीक है। और अगर अपन देखें कंपनी अभी अपने हाई से कितना ज़्यादा करेक्ट है, तो कुछ अगर आपको यहाँ से अगर अपन 5 साल का इसका चार्ट खोलते हैं, तो अपने हाई से कंपनी अभी भी जो है फिलहाल कुछ 24% के करीब जो है गिरी हुई है, ठीक है। 24% मतलब अच्छा एक एंट्री पॉइंट है, एक अच्छा एंट्री जोन है कंपनी का। कोई भी कंपनी हो उसका 24% जोन मतलब अच्छा है। और कंपनी का अगर अपन मार्केट कैप की भी बात करें तो इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अगर फंडामेंटल्स अपन देख लेते हैं कंपनी के कैसे। ये कंपनी भी जो है वो 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी, और कंपनी का काम आपको पता है केमिकल्स बनाने का, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स का, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं कंपनी के मार्केट कैप की तरफ। तो मार्केट कैप अगर अपन देखें कंपनी का तो 30,000 करोड़ का है, ठीक है। मिड कैप कंपनी है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा अगर आपको सेफ जाना है तो इस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। मिड कैप कंपनी, क्योंकि छोटी कंपनी में थोड़ा सा एक रहता है इन्वेस्टर्स का कि छोटी कंपनी है कहीं डूब गई तो क्या हुआ, लेकिन इसका जो है ये बड़े मार्केट कैप की है और ट्रस्टेड कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। आगे अगर अपन देखें कंपनी के पीई की, तो पीई भी जो है कुछ देखने को मिल रहा है 39 का, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडस्ट्री पी का, जिसका जो इंडस्ट्री पी है वो 35 का है, ठीक है। आगे अगर अपन देखें कंपनी के आरओसी और आरओई, तो आरओसी और आरओई भी जो है अच्छा है, ठीक है। आरओसी 22% का, आरओई जो है वो 16% का, आरओसी आरओई बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी के अगर अपन नंबर्स देखें तो कंपनी की जो सेल्स है वो देखिए अगर अपन 2020 में और 2021 में न्यूट्रल देखने को मिली, फिर एक बूम आया 2022 में जो है वो सेल बढ़ के हो चुकी है 6,800 करोड़ की, वो 4,300 करोड़ से, ठीक है। फिर वो बढ़ी कितने 7,972, फिर इस साल जो है 7,682 करोड़ की कंपनी की सेल कुछ न्यूट्रल देखने को मिली है कंपनी की सेल्स जो है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का है, अच्छा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और नेट प्रॉफिट की अगर अपन देखें कंपनी के, तो नेट प्रॉफिट तो कुछ देखने को मिल रहा है 2020 में 611, फिर 776, फिर बढ़ के वो 1000 के ऊपर चला गया, फिर वो नीचे आया 852, फिर अभी जो इस साल का जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 811 करोड़ का है, ठीक है। आगे अगर अपन बढ़ते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ, अगर रिजर्व्स वगैरह देखें कंपनी के, तो कंपनी का रिजर्व कैसा देखने को मिल रहा है, बोरोइंग्स 286 करोड़ की बोरोइंग्स है, लेकिन कंपनी का रिजर्व बोरोइंग्स के अगेंस्ट में देखें तो 4,769 करोड़ के कंपनी के रिजर्व है। कंपनी के पास भर के रिजर्व है, बहुत अच्छा खासा कंपनी ने रिजर्व मेंटेन करके रखा है अपना, ठीक है, एज कंपेयर टू बोरोइंग्स। तो अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कंपनी के, तो शेयर होल्डिंग कंपनी के अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो कुछ 49.313% के जो है कंसिस्टेंट कंपनी के
शेयर होल्डर जो है होल्ड करके रखे हैं, कोई ज़्यादा सेल नहीं किया है। वहीं अगर अपन बात करते तो DIIs देखें अगर अपन पिछले साल जून से लेके अभी तक तो मतलब कुछ घटाया है FIIs ने, सॉरी, और फिर यहाँ से जो है 6.48 से और 6.72 अब बढ़ा दिया, ठीक है, अपनी होल्डिंग्स जो है बढ़ाई है। और DIIs की बात करें, DIIs तो अपनी होल्डिंग मतलब कंटिन्यूसली बढ़ाई रही है पिछले क्वार्टर से 15.61, 17.96, 18.87, अब भी 19.27% की जो है DIIs की होल्डिंग है। DIIs की होल्डिंग और FIIs की होल्डिंग अच्छी खासी नज़र आ रही है, तो ये स्टॉक है, ये भी अच्छा स्टॉक है। तो अगर गाइज आप अभी भी वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स लाता रहूँगा मिड कैप स्मॉल कैप मिला के, जिसमें मतलब पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वैल्यू कंटेंट मिलेगा आपको। मैं आपको कोई पेनी स्टॉक्स वगैरह के बारे में नहीं बताने वाला जिसका आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। यहाँ पे आप मुझे गालियाँ दो, मुझे 2 गालियाँ पड़े और आप लॉस में हो, मुझे उससे कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मैं खुद रिटेल इन्वेस्टर हूँ और बिल्कुल चाहता हूँ कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, ना कि कोई से 2-4 रुपए वाले पेनी स्टॉक में, ठीक है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल में नए हो तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।